हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं वाजिद एक बार फिर आपके अपने चैनल खान एक्सेलेंट रिसर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, बस बात होगी मैथमेटिक्स के ज़बरदस्त सवालों की। अगर आप एसएससी जीडी, यूपीपी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका कि इकाई अंक किसी भी टाइप के सवाल आ जाए, चाहे कोई भी लेवल का सवाल आ जाए, आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज़ों पर आज बात होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा बीच में, क्योंकि देखिए जब तक आप देखेंगे तब तक तो समझ में आएगा, छोड़ देंगे उसके बाद आधी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन को जरूर दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बगल में घंटी है उसे जरूर दबाइए, क्योंकि दोबारा अगर कोई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम उन सवालों को देखते हैं जिनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकता है। जैसे 232, 437, 396, 854 पूछ रहा है कि इनको गुणा कर देना, इंटू कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा उसका सबसे लास्ट वाला इकाई अंक क्या होगा ये पूछ ले। या ऐसा टाइप का सवाल पूछ ले कि 236 के घात में 235 है, इसमें इकाई का अंक क्या है। या 325 के घात 432 है, इसमें इकाई का अंक क्या है। 723 के घात इसमें प्लस इसके घात 830 में इकाई का अंक क्या है। तो इस टाइप के सवालों को हम एकदम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो में भी बने रहिए। चलिए हम देखते हैं। लिखा है 232, 436 और 396 और 854 में इकाई का अंक क्या है। तो इसको हम समझने के लिए हम करेंगे क्या, सबके भाई इकाई वाला जो अंक है ना, सबका यूनिट डिजिट जो है उसको आप पकड़ लीजिए। सबके इकाई अंक को ध्यान से सुनिएगा, सबके इकाई वाले अंक को आप देख लीजिए और इनका आप गुणा कीजिए। 2 में इस 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, आपको भी मालूम है। अब इस जो रिजल्ट 12 आया इसका इकाई वाला अंक आप फिर से लीजिए, फिर आगे वाला जो इकाई था ना उसमें गुणा कीजिए, फिर 2 छके कितना, फिर से 12 आया, कोई बात नहीं। फिर ये जो इकाई वाला अंक 2 है ना, फिर इसे पकड़िए और फिर आगे वाले में गुणा कीजिए। 2 चौका 8, तो इसमें एक ही अंक है तो कोई बात नहीं, 8 हो जाएगा आपका इकाई अंक, यानी यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर इसमें 2 अंक आते तब भी ये 8 ही होता, कोई दिक्कत नहीं है इकाई का। तो इकाई अंक ऐसे सवालों में आप कैसे निकालते हैं, आप सभी के इकाई का आपस में गुणा करेंगे। तो 2 छक्का 12, 12 में से फिर 2 बचा इकाई वाला, फिर इस 2 का 6 में करेंगे फिर 12, फिर ये 2 बचा, 2 में इस 4 का गुणा करेंगे 8, और 8 हो गया हमारा इकाई का। तो इस टाइप के सवाल को आप बेहद ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। बस इस सवालों में इकाई अंकों का गुणा करते जाएंगे और सबका इकाई का अंक पकड़ के फिर अगले वाले में गुणा करते जाएंगे। इस प्रकार से आपको सवालों का आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के सवाल को समझने के लिए। तो दूसरे टाइप का सवाल समझने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। आज के बाद आप दोबारा इस चीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा आपसे दावा है। मगर आप अंत तक जरूर वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं। लिखा है इसमें कि मान लीजिए कोई सवाल था 235, यही था ना, इसके पावर में 236। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए कि अगर कोई ऐसा नंबर हो, यदि कोई ऐसी संख्या हो, कोई संख्या ऐसी हो जिसके लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इन चारों नंबरों में से चारों डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर किसी संख्या के लास्ट में, जैसे लिखे थे हम 236, तो लास्ट में 6 है तो इन्हीं में से है। हम मान लीजिए लिख देते हैं 395, तो ये जो 5 है ये 0, 1, 5, 6 में से ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आपको लिख दें 100, तो लास्ट में 0 है तो 0 भी इसी में आता है। तो ध्यान से समझिएगा, जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो, उस संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। यहाँ पर इन चारों में से कोई भी नंबर आएगा और इसके घात में ना आप कुछ भी लगा दो भाई, कुछ भी लगाओ, आंधी तूफान भूकंप सुनामी लगा दो, यानी कोई भी नंबर आप लगाइए। यहाँ पर कोई भी नंबर लगाओ, 2000 लगाओ, 2001 लगाओ, 10,000, 10 करोड़, 1 लाख, मगर अगर ये संख्या के जो इकाई वाला अंक है 0, 1, 5 और 6 हो, इधर कुछ भी रहे उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये जो नंबर आएगा इधर अगर 0, 1, 5, 6 में से आता है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई संख्या हो, जैसे एक हम लिख के दिखाते हैं, अगर मान लीजिए 2, 3, 4, 9 कुछ भी आ गया, लास्ट वाला जो अंक है ना 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी लिख देंगे, इनमें से कोई भी लिख देंगे और इसके घात पर कुछ भी लगा दें, तो इकाई का अंक
जो ये संख्या होगा वही आएगा आंसर में, इकाई अंक में। जो यहाँ पर नंबर रहेगा 0, 1, 5, 6 में से वही इकाई का अंक आएगा। चाहे यहाँ पर 2001 लिख दो या कुछ भी लिख के इसका उतनी बार गुणा करके देखोगे तो रिजल्ट में जो इकाई का अंक आएगा यहाँ पर जो होगा वही आएगा। चलिए हम एक और सवाल लेते हैं जिसमें हम आपसे पूछेंगे 235 वाला लेते हैं। 235 के घात में 236 है। यहाँ पर क्या है भैया 5 है, देखिए ध्यान से 5 है। अगर यहाँ पर 5 है तो लास्ट इसके ऊपर कुछ भी आप लगा दो, जो सॉल्व होके आंसर आएगा ना खूब बड़ा वाला, खूब बड़ा सा आंसर, उसका जो इकाई वाला अंक होगा क्या आएगा उसका 5। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आप संख्या ले लीजिए जिसके लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो, उसमें कोई भी डिग्री लगाएंगे, कोई भी घात लगाएंगे, जो भी बड़ा नंबर आंसर मिलेगा उसका वाला इकाई अंक वही संख्या होगा जो यहाँ पर होगा। परंतु किसके लिए 0, 1, 5 और 6 के लिए। अगर कोई अलग होगा भैया, अगर कोई अलग होगा 9 आ जाएगा तो 9 नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा, उसको अभी इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी बस किसके लिए हमने बताया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो या 1 हो या 6 हो, अगर कोई भी घात लगाएंगे उनके ऊपर, कोई भी घात लगा दीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा बड़ा वाला, अगर 0 होगा तो उसका अंक 0, 5 होगा तो इकाई अंक 5, 1 होगा तो इकाई अंक 1, 6 होगा तो इकाई अंक 6। अब हम समझते हैं 4 और 9 के लिए। 4 और 9 का नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी संख्या, अगर मान लीजिए कोई संख्या में यहाँ लिख दें 2, 3, 5, यहाँ पर लिख दें 4, इसके घात में लिख दें हम 2, 3, 4, 6 ऐसे लिख दें, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पूछेगा इसमें सॉल्व करेंगे जब इसको 2354 को 2346 बार गुणा करेंगे तो इकाई वाला अंक क्या मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल भाई, अगर 4 हो या 9 हो, ध्यान से समझिएगा, 4 के और 9 के लिए कंसेप्ट समझिएगा। अगर 4 होगा तो 4 के घात अगर भैया विषम संख्या होगा, विषम संख्या, तो इसका इकाई वाला अंक 4 ही आएगा। अगर 4 का घात सम संख्या होगा तो इकाई वाला अंक भैया 6 आएगा। अब कहेंगे कैसे याद करें, बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, समझिए। अगर 4 के घात विषम, मान लीजिए कि 4 के घात 1 है और 4 के घात सम का मान लीजिए कि 4 के घात 2 है, एक विषम संख्या है और 2 सम संख्या है। 4 के घात 1 का मतलब 4 और 4 के घात 2 का मतलब 16। तो देखिए जब विषम था तो 4 आया, जब सम था तो 6 आया, और यही नियम हो गया 4 के लिए। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है और इसके घात में अगर सम संख्या है मतलब 2 है तो 6 आ रहा है, यानी सम संख्या होगी तो 6 आएगा और विषम संख्या होगी तो 4 आएगा। तो 4 के लिए यही नियम भैया, 4 के लिए यही एक लाजवाब नियम, एकदम खूबसूरत सा, कि अगर कोई संख्या आप लीजिए जिसके लास्ट में 4 हो, इसके ऊपर कोई भी डिग्री लगाओ, बस उस डिग्री को आप चेक करो कि अगर सम है कि विषम। तो भैया बता दीजिए, अगर विषम होगा तो क्या आएगा, जल्दी बोलिए। विषम आएगा, यहाँ पर कोई विषम नंबर, ऑड नंबर, तो इसका रिजल्ट का जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक चुपचाप 4 होगा। कैसे याद किए, 4 के घात 1 और 4 के घात 2 से 1 का 4 होता है, 2 का 16, तो विषम पर 4 और सम पर 6। तो उसी तरीके से 4 का नियम याद रखेंगे। और जस्ट इसी तरीके से 9 का नियम है भाई, 9 के घात 1 पर 9 आता है, 9 के घात 2 पर 81 आता है। तो 9 के घात जब विषम होगा तो इसका आंसर 9 आएगा, और 9 के घात जब सम होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। तो उसी तरीके से अगर जिस संख्या के लास्ट में 9 हो उसके ऊपर कोई भी डिग्री लगाइए तो उस डिग्री को पहचानिए कि वो 9 जो लास्ट में है इसके ऊपर डिग्री सम है कि विषम है। अगर विषम डिग्री आएगी, विषम संख्या में घात होगा तो इकाई अंक बउआ 9 मिलेगा। अगर ये इकाई अंक 9 है और इसके घात में कोई सम संख्या है तो इसके रिजल्ट में जो बउआ इकाई अंक मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि 2 के लिए 1 आता है और 2 सम है तो सम के लिए 1 आएगा, और 1 के लिए 9 आता है, 1 विषम है इसलिए विषम के लिए 9 आएगा। तो इससे जानदार कंसेप्ट हमें लगता है कोई हो नहीं सकता। आप आसानी से बता सकते हैं ऐसे सवालों का आंसर। अब चलते हैं जो नंबर बच गए उनके लिए हम देखते हैं नियम।
तो पहले समझिए, याद रखिएगा 0 1 5 6। अगर ये नंबर किसी संख्या के लास्ट में आते हैं, किसी संख्या के लास्ट में इनमें से कोई आता है, तो जब इकाई का अंक आप इसके ऊपर कोई डिग्री लगा दो, जब इकाई का आप अंक चेक करोगे तो 0 का 0 आता है, 1 के लिए 1 आता है, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 आ जाएगा। उसी तरह से अगला जो हम अभी पढ़े थे जस्ट कुछ देर पहले, 4 और 6 का, 4 के घात अगर विषम यानी 1 है तो 4 आता है, 2 है तो 16 आता है, तो विषम के लिए 4, सम के लिए 6, 9 के घात 1 है तो 9 आता है, 9 के घात 2 है तो 81 आता है, यानी 9 1 विषम के लिए 9 और सम के लिए 1। उसी तरीके से अब अगला नियम पढ़ते हैं हम। जो संख्याएं बच गई, एक बच गया 2, दूसरा बच गया 3, एक बच गया 7 और एक बच गया 8। तो समझिएगा भैया, इसके लिए एक सिंपल नियम बताते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। जिन संख्याओं के लास्ट में, जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, याद रखिएगा, जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या क्या हो 8 हो, तो इन संख्याओं को हम लगाने के लिए करते क्या है। मान लीजिए हम लिख दिए 22 और 22 की घात हमने लिख दिया 23, ठीक है। तो देखो 2 3 7 8 के लिए सबके लिए एक ही नियम है, तो केवल 2 का समझ लो, सब समझ जाओगे। तो जब 2 आ जाए तो इसके लिए आप नियम मत लगा देना जो अभी पढ़े थे कुछ देर पहले। आपको करना क्या है, इसमें 4 से भाग दे देना है। क्या करना है बोलो, 4 से भाग दे देना। 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा आपका कितना बचेगा, शेषफल। शेषफल कितना बचेगा, 4 5 20, 3 बचेगा। शेषफल 3 बचा, जो शेषफल बचा ना उसी शेषफल को 2 के पावर में लिख दो, 8 आ गया आंसर। उसी शेषफल को इस लास्ट वाले 2 के ऊपर लिख दो, 2 के पावर 3 का आंसर 8। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा बउआ, 8 आएगा। अब मान लीजिए एक और सवाल हम लेते हैं आपको दिखाने के लिए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए उसके लास्ट में 27 है और इसके घात में हमने लिख दिया 107। हम पूछ रहे हैं इकाई का अंक बताओ। आप सिंपल नियम लगाओगे, ये 127 है ना, तो 7 2 3 7 8 के लिए 2 3 7 8 के लिए 4 से भाग दो। 4 से भाग दोगे तो 2 बार में कटेगा, 4 दूना के 8, फिर 2 बचेगा, 4 6 के 24, कितना बचा शेषफल, इसमें भी बच गया 3। शेषफल जो बच रहा है भाई, जो शेषफल बच रहा है उसको इस इकाई वाले अंक पर चढ़ा दो। तो 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 7 7 49, 7 9 63, 7 4 28, 34, 343। तो इकाई का अंक कितना आया, 3। तो इसका आंसर हो गया 3। एक और सवाल लेते हैं हम जिसमें 8 लिख के देते हैं। मान लीजिए 108 के घात 109 आ गया, 108 के घात 109। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, आप करेंगे क्या, 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8 होगा, फिर 2 बचेगा, 4 7 28, 1 बचेगा शेषफल। जब आप भाग देंगे इसमें तो 1 शेषफल बचेगा। इस शेषफल को 8 के घात में चढ़ा दीजिए तो आंसर कितना आ गया, 8। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 8। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर आ जाए अब आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके लिए एक शॉर्टकट तरीका 4 से भाग ही सब में दे दें, तो सबके लिए 4 से भाग आप दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपका मन है, आप जैसे लगाएं। परंतु एक नियम याद रखिएगा कि डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे। 0 1 5 6 के लिए आप डायरेक्ट आंसर बताओ, छोड़ दो 4 से भाग देना। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। फिर 4 पर अगर सम है तो 6, विषम है तो 1, 9 पर अगर सम है तो 1 और विषम है तो 9। उसी तरीके से इस सवालों के लिए 2 3 7 और 8 के लिए एकदम सिंपल नियम, आप उनके घातांकों में 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचता है उसको चढ़ा दीजिए। हाँ, एक बात रह गई, अगर शेषफल कुछ भी न बचे, 0 बच जाए, पूरी तरह से कट जाए भाग, शेषफल 0 बचेगा, तो उस कंडीशन में इस संख्या के घात में 4 ही लगा दोगे। इस जैसे शेषफल 3 बचा, 3 लगा रहे थे, तो जब 0 बचेगा तो 0 मत लगाना, वो डायरेक्ट 4 लगा के फिर आंसर बताना घात में। और इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।